नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस घटना के बारे में जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम टेरर अटैक की। 22 अप्रैल 2025 को जब लोग कश्मीर की वादियों में सुकून ढूंढ रहे थे, तभी कुछ लोग वहाँ इंसानियत को तार तार कर देने वाली साजिश को अंजाम देने में लगे थे। सोर्सेस के मुताबिक अब तक 26 मासूम लोगों की जान चली गई है, 20 से ज़्यादा अभी भी जख्मी हैं। ऐसे में हमारे मन में सवाल तो कई उठते हैं, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हम सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। तो रीज़न था इन सभी लोगों का हिंदू होना। हमारे देश में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? आतंक का ये नया चेहरा हम सभी ने देखा है। आखिर क्या मकसद है इन लोगों का? क्या हमारी सरकार इसका कोई पक्का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकती? आज हम बात करेंगे सच के बारे में, अनफिल्टर्ड। 22 अप्रैल दोपहर करीब 2:30 बजे अनंतनाग जिले के बैसारन वैली में एक खौफनाक हमला हुआ। ये वही जगह है जहां टूरिस्ट्स पोनी राइड लेते हैं, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन उस दिन कुछ दरिंदे मिलिट्री यूनिफॉर्म में वहां आए। उनके पास M4 कार्बाइन्स और AK-47 थीं। उन्होंने टूरिस्ट से उनके नाम और धर्म के बारे में पूछा, खुद से कलमा पढ़ने को भी कहा, और फिर उन निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसा दी। इस हादसे में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए। कुछ वहां से बच निकलने में भी कामयाब रहे। 26, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये 26 जिंदगियां थी जो किसी के पति, किसी के पिता या किसी के भाई थे। इन्हीं में से एक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक इंडियन नेवी ऑफिसर जो अपने हनीमून पर यहाँ अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे। उनकी शादी को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। उनकी बीवी के सामने टेररिस्ट ने उन्हें गोली मार दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू थे। दूसरे शख्स थे कानपुर के शुभम द्विवेदी। ये भी उन नवविवाहित जोड़ों में से एक थे जो अपनी बीवी के साथ वहाँ मैगी खा रहे थे। जब टेररिस्ट ने पहले उनका ID चेक किया, फिर भी मन नहीं माना तो उनकी पैंट उतरवा कर चेक किया कि वो हिंदू हैं या नहीं, और फिर हिंदू होने की वजह से उनके सिर पर गोली मार दी। जब उनकी बीवी ने उन टेररिस्ट से कहा कि मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार डालो, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ये सब जाकर मोदी को बताना। और इसी के चलते वो सभी निर्दोष लोग मारे गए। एक लोकल पोनी ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शाह ने टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सवाल ये है कि ये किया किसने और क्यों? ये एक सोचा समझा हमला था और इसके पीछे थी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है। सोर्सेस के मुताबिक इसका मास्टरमाइंड था सैफुल्ला कसूरी, एक लश्कर तैयबा कमांडर। इसके पीछे इनकी मंशा कश्मीर में डर का माहौल बनाए रखने, टूरिज्म को रोकने और भारत की स्थिरता पर सीधा हमला करने की थी। टेररिस्ट्स के पास एडवांस्ड वेपन्स और हेलमेट माउंटेड कैमरास थे, जो ये बताता है कि ये एक वेल प्लान्ड अटैक था जिसमें पाकिस्तान से ट्रेन किए गए ऑपरेटिव्स का हाथ था। लेकिन क्या सिर्फ ये एक टेरर ग्रुप का काम है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है? इस अटैक की जानकारी मिलते ही PM नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का टूर बीच में ही कैंसिल कर दिया और इंडिया लौटने का फैसला किया। वापस आकर उन्होंने सिक्योरिटी मीटिंग बिठाई। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह उसी समय श्रीनगर के लिए रवाना हुए और NIA ने भी अपना काम शुरू कर दिया। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहलगाम में लॉकडाउन लगाया गया और आर्मी हेलीकॉप्टर्स से मिलिटेंट्स को ट्रैक किया जा रहा था। एक जवान J अली शेख उधमपुर के बसंतगढ़ में मिलिटेंट्स के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 सस्पेक्ट्स के स्केच रिलीज किए हैं, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। इनमें से 2 पाकिस्तानी हैं। इन पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर के टॉप कमांडर अल्ताफ लल्ली को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया और पाकिस्तानी वीज़ास कैंसिल कर दिए। भारत ने इस्लामाबाद एम्बेसी से अपने एयर, डिफेंस और नेवी ऑफिशियल्स को विड्रॉ कर लिया और इस्लामाबाद एम्बेसी की ऑफिशियल स्ट्रेंथ घटाकर 30 कर दी। वर्ल्ड लीडर्स ने इस घटना की निंदा की और भारत के साथ खड़े होने का वादा किया। लेकिन क्या ये सब काफ़ी है विक्टिम्स के परिवारों के लिए? क्या ये इंसाफ है उनके लिए जिन्होंने अपना बेटा, पति या भाई खोया? क्या वो इस घटना को इतनी आसानी से भुला पाएंगे? अब वो सवाल जो हर हिंदुस्तानी के मन में है, भारत में ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? आतंकवाद के इस फन को कुचल पाने में हम लाचार क्यों हैं?
कश्मीर में टेररिज्म 1980s से चल रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 हटा, सरकार ने कहा सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये अटैक, जो कि 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है, ये बताता है कि प्रॉब्लम अब भी वही है। लोग वहाँ की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। आखिर ऐसे टूरिस्ट प्लेस जहाँ भारी तादाद में लोगों का आना जाना लगा रहता है, ऐसी जगह कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बिठाई और अपने सिक्योरिटी लैब्स को एक्सेप्ट किया। तो क्या सरकार इस तरह की घटना पर रोक लगाने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने में कामयाब होगी? क्या इस घटना से सबक लेकर अब से सिक्योरिटी पर अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगी? क्या कश्मीर का मुद्दा एक आम मुद्दा बन चुका है? हर इलेक्शन में कश्मीर, टेररिज्म और सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है, लेकिन आतंक अपने पैर पसारता रहता है। पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, वोट्स बटोरे जाते हैं, पर क्या टेररिज्म रुका? नहीं। इस पर हम अपनी डिफेंस फोर्सेस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है हमारी फोर्सेस पर कि वो इन टेररिस्ट को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन जो सत्ताधारी हैं, क्या वो इस पर कोई कड़ा कदम उठाएंगे? जब तक इन्हें पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारे सिक्योरिटी फेलियर्स को सीरियसली नहीं लिया जाएगा, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। लेकिन अब भारत की जनता जवाब चाहती है। आखिर हम कब तक सहेंगे? कब होगा इस आतंकवाद का अंत? क्या सरकार के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? क्या हम बस यूं ही अपनों को खोते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन जो हो रहा है वो काफ़ी नहीं है। ऐसे में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक साथ आएं और एक होकर इस सरकार से, जिसे हमने इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए चुना है, उससे कहें कि अब बस और नहीं। साथ ही मैं इस बात पर भी गौर करना चाहूँगा कि हम इस देश के नागरिक हैं और उस नाते ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, हमारी भी है, और कहीं ना कहीं उसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। अब आप मुझ पर सवाल उठाएं या गुस्सा हो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसकी वजह है हम आपस में बटे हुए रहते हैं। आज़ादी से लेकर आज तक हम कभी एक नहीं हो पाए। हम कहीं जाति, भाषा, धर्म, कल्चर, हर चीज़ में बटे हुए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हर गली मोहल्ले में हम जातिवाद और बंटवारे की उन गहरी जड़ों को आज भी महसूस कर सकते हैं, जो हमें एक होने से रोकती है। मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम आपस में एक नहीं हुए तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए जागो और एक पहल शुरू करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, ये समय दुख का है, लेकिन साथ ही ये समय हिम्मत दिखाने का भी है। पहलगाम में जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। हमें अपनी सरकार से, अपने सिस्टम से और खुद से सवाल करना होगा, कब तक? अगर आपको लगता है कि ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।